बात 440 वोल्ट के झटके की, जो नेटो को बहुत जोर से लगा। दरअसल पुतिन ने नेटो के बहुत ही खतरनाक टैंक को मारकर लटका दिया। ये टैंक ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीदों के साथ दिया गया था, लेकिन अब बाइडेन के कैंप में मातम छा गया है, जबकि पुतिन ने उस टैंक का वीडियो वायरल करके पूरी दुनिया को बता दिया कि जो रूस से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि अगली बारी उनकी है और उन्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। एक कार वॉर जोन में बड़ी चली जा रही है। विंडस्क्रीन यानी आगे के शीशे पर गोलियों के निशान हैं। आसपास तबाह हो चुकी बख्तरबंद गाड़ियां और बैटल टैंक देखे जा सकते हैं। ड्राइवर नीचे झुककर वीडियो बना रहा है क्योंकि गोलियों की बौछार जारी है। कह सकते हैं कि यह मौत की घाटी में टहलने जैसा है। अचानक एक ऐसा टैंक नजर आता है जिसे देखकर इस कार का ड्राइवर चौंक जाता है। सवाल है कि यह वीडियो कहां का है? तो जवाब है कि ज़ापोरिज़िया के रोबोटाइन का वीडियो है और यहां काउंटर अटैक के दौरान एक ऐसा वीडियो शूट किया गया है जिसे देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी फोर्स कांपने लगी है और ये सब देखकर व्लादिमीर पुतिन ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। ये कार के अंदर से बनाया गया वीडियो है। कैमरा वॉर जोन की तरफ है और यहां नजर आता है एक जलता हुआ टैंक। ये टैंक कौन सा है, इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। ये कौन सा टैंक है जिसे लेकर पूरा नेटो कैंप सन्नाटे में चला गया है? तो जवाब है चैलेंजर टैंक यूक्रेन में मारा जा चुका है। ये चैलेंजर टैंक की जलती हुई लाश है। ये चकनाचूर हो चुका ब्रिटेन का गुरूर है, जो यूक्रेन के युद्ध में फंसकर जान गंवा बैठा। रूस ने पहली बार वो फुटेज जारी की है जिसमें ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक जल रहा है। ये चैलेंजर 2 टैंक है जो यूक्रेन को बहुत अरमान के साथ दिया गया था। सोचा था रूस की फौज को रौंद डालेगा टैंक, लेकिन अब इसकी लाश ने बहुत सी गलतफहमियों से पर्दा हटा दिया है। अब तक ज़ेलेंस्की कहते आए हैं कि एक भी चैलेंजर टैंक नहीं मारा गया, लेकिन वीडियो वायरल करके पुतिन ने बता दिया है कि चैलेंजर का चैलेंज खत्म कर दिया गया है। ब्रिटेन का टैंक मारा जा चुका है। चैलेंजर टैंक की लाश का वीडियो जारी होने के बाद पूरा ब्रिटेन सहमा हुआ है। लंदन की खामोशी बता रही है कि पूरा ब्रिटेन इस खबर पर मातम मना रहा है। चैलेंजर टैंक की लाश का वीडियो जारी होने के बाद पूरा अमेरिका डरा हुआ है। न्यूयॉर्क की बेचैनी इस सन्नाटे से साफ नजर आ रही है, क्योंकि अब अमेरिका अपना एब्राम्स टैंक भी यूक्रेन को देने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन ने अमेरिका के एब्राम्स टैंक की भी लाश बाइडेन को फ्री डिलीवरी के तौर पर भेजने का इंतजाम कर लिया है? रूस ने एक तरह से ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को पूरी तरह फेल कर दिया है। नेटो के टैंक फोड़े जा रहे हैं। पुतिन ने इन पश्चिमी हथियारों के साथ बहुत बेरहमी दिखाई है। हालात यह है कि ज़ेलेंस्की अब यूरोप और अमेरिका को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। नेटो के टैंक को तबाह करके पुतिन ने बता दिया है कि चाहे लेपर्ड हो या फिर चैलेंजर, रूस के सामने दुश्मन की कोई भी वॉर मशीन टिकने वाली नहीं है। और अब ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक पूरी तरह फेल करने का सबसे बड़ा सबूत पुतिन ने दिखा दिया है। चैलेंजर। इससे पहले जून के महीने से चैलेंजर टैंक का वीडियो जब ज़ेलेंस्की ने वायरल किया था, तब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़े चले आ रहे इस चैलेंजर टैंक को ज़ेलेंस्की का एक और फौलादी हथियार कहा गया।
ये यूक्रेन के युद्ध में शामिल हुए चैलेंजर टैंक की पहली तस्वीरें हैं। जून के महीने में पहली बार ब्रिटेन से मिले चैलेंजर टैंक को यूक्रेन के युद्ध में दिखाया गया और अब 4 सितंबर को इसकी लाश पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। यानी पुतिन ने नेटो के टैंक का काम खल्लास कर दिया है। जब चैलेंजर टैंक को युद्ध में भेजा गया तब ये वीडियो देखकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा खुश थे। ज़ेलेंस्की को लगा कि उनके हाथ में चैलेंजर नहीं बल्कि गेम चेंजर लग गया है। ब्रिटेन ने चैलेंजर टैंक ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीदों के साथ दिया। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि इसी टैंक से यूक्रेन की फौज पुतिन के मोर्चों को रौंद कर रख देगी। लेकिन जिस तरह का युद्ध इस वक्त पुतिन लड़ रहे हैं उसमें दुश्मन की मौत तय मानी जा रही है। पुतिन ने इससे पहले लेपर्ड टैंक का शिकार किया और फिर ये वीडियो पूरे यूरोप में वायरल करवा दिया ताकि नेटो इस वीडियो को गौर से देख ले और इस बात को गांठ बांध कर रख ले कि पुतिन की फोर्स के आगे नेटो का हर हथियार फेल होगा, बुरी तरह मारा जाएगा। पुतिन ने इसका ऐलान एक बड़े मंच पर किया जहां से पूरी दुनिया ने समझा कि पुतिन कैसे यूक्रेन में नेटो के हथियारों को एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं। पुतिन का दावा है कि नेटो ने यूक्रेन को जितने भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दी हैं उसमें 30% खत्म हो चुकी हैं। Сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5 роты примерно при поддержке 2 танков. Танки горят, несколько танков уничтожено. И это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. पुतिन कह रहे हैं कि नेटो का हर हथियार तबाह किया जाएगा और अगला नंबर F-16 का होगा। फिलहाल यूक्रेन का रोबोटाइन इलाका बहुत बड़ा मोर्चा बना हुआ है। ज़ापोरिज़िया के पास इस जगह पर यूक्रेन फिर से कब्जा करने का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरा सच ये है कि यहाँ पर उस टैंक की लाश बरामद हुई है जिसे पुतिन ने चुन चुनकर मारने का ऐलान किया है। अब हालात ये हैं कि ज़ेलेंस्की से चैलेंजर और बाकी बचे लेपर्ड टैंक को छुपाने का फैसला किया गया है। रोबोटाइन के पास इस चैलेंजर टैंक को यूक्रेन की फोर्स ने छुपा कर रखा हुआ है ताकि रूस की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाली फोर्स इसे ढूंढ भी नहीं पाए। दूर से देखकर लगेगा नहीं कि यहाँ टैंक छुपा हुआ है, और अगर है भी तो ये ब्रिटेन से मिला चैलेंजर 2 टैंक है। ये ज़ेलेंस्की की होशियारी से ज्यादा पुतिन को लेकर खौफ है, क्योंकि अगर पुतिन को ये टैंक दिख गया तो उसका ये हाल होगा। जब एंटी टैंक मिसाइल टैंक से टकराती है तो उसकी ये हालत होती है। अच्छे टैंक ऐसी मिसाइलों से नहीं बच पाते और पुतिन ने तो ठान लिया है कि चाहे लेपर्ड हो या चैलेंजर टैंक, उनको जलाकर पिघला देना है। ऐसी ही तस्वीरों को देखने के बाद ज़ेलेंस्की का जोश चैलेंजर टैंक को लेकर पूरी तरह ढह चुका है। देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं। बेचैनी ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों कैंप में हैं, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। इन सब के बीच में चैलेंजर टैंक और लेपर्ड के शिकार की तस्वीरों ने बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं कि पैनिक कहां ज्यादा है, सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि युद्ध कौन जीत रहा है। चैलेंजर टैंक जब यूक्रेन आया तो मार्च 2023 में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने यह वीडियो बनवाया था। यूक्रेन के तत्कालीन रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेस्किनोव ने खुद ब्रिटेन से मिला चैलेंजर टैंक चलाकर देखा। ये टैंक मिलने के बाद से ही यूक्रेन की फौज बहुत जोश में रही। चैलेंजर टैंक चलाने के दौरान ओलेक्सी रेस्किनोव ने क्या कहा था वो बहुत गौर से देखिए। Marvelous when Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good stuff. Thank you very much from Ukraine to the United Kingdom. अब सच ये है कि ना तो बेन वॉलिस ब्रिटेन के रक्षा मंत्री रहे, ओलेस्की रेजनिकोव को भी ज़ेलेंस्की ने बर्खास्त कर दिया है, और ज़ेलेंस्की के सामने ये जलता हुआ चैलेंजर टैंक है।
और सामने बुरी तरह शर्मिंदा ऋषि सुनक और जो बाइडेन है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजर 2 बहुत ही शानदार टैंक है। रूस के T-90 जैसे खतरनाक टैंक का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने ऐसे 14 टैंक यूक्रेन को फौरन सप्लाई कर दिए थे और अब ये लेपर्ड टैंक के साथ रूस से लड़ रहा है। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन का चैलेंजर का वजन 65 टन, वहीं लेपर्ड का वजन 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों टैंक ही नेटो के बहुत खतरनाक हथियार माने जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ पुतिन की तैयारी तो और ज्यादा जालिम निकली है। अब चाहे इंसान हो या मशीन, पुतिन अपने दुश्मन को सिर्फ एक नजर से देख रहे हैं। उनका पूरा फोकस ज़ापोरिज्जिया पर है। Колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли. Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает. पुतिन अपने रक्षा मंत्री सरगई शोइगु को टैंक बनाने वाली एक फैक्ट्री भी भेज चुके हैं ताकि उत्पादन का जायजा लिया जाए और पता चल जाए कि रूस के कितने नए टैंक जल्दी ही फ्रंट पर भेजे जा सकते हैं। ये फैक्ट्री रूस के ओम्स इलाके में है। यहाँ T-90 टैंक भी बनता है और बख्तरबंद गाड़ियां भी बनती हैं। सरगई शोइगु ने यहाँ एक एक प्रोडक्शन लाइन का हाल जाना ताकि पता चल जाए कि युद्ध वाली डिमांड कब तक और कैसे पूरी हो रही है। शोइगु लगातार रूस की हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। वो इससे पहले उस कारखाने में भी जा चुके हैं जहां रूस की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल का उत्पादन होना है। पुतिन अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहते हैं और यूक्रेन से युद्ध में वो कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा रूस ने दिन दहाड़े चैलेंजर की हत्या करके साबित कर दिया है। कोई शक नहीं कि चैलेंजर टैंक बहुत बुरी मौत मारा गया है और अब यही हाल पुतिन यूक्रेन की उस स्पेशल फोर्स का भी करना चाहते हैं जिसने ज़ापोरिज्जिया पर फिर से पूरा कंट्रोल करने की ठान ली है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, इसके अलावा स्वीडन, लातविया और पूरा नेटो, ये सारे देश चाहे रूस को कितनी ही धमकियां दें, लेकिन सच ये है कि इन सभी देशों को युद्ध से खौफ लग रहा है। आज दुनिया में युद्ध कोई नहीं करना चाहता, लेकिन व्लादिमीर पुतिन एकदम बेखौफ हैं। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के ड्रोन ने नेटो के एक प्रमुख देश में धमाके किए हैं, लेकिन नेटो के 30 देश खामोश है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस देश पर हमला हुआ उसने रूस के हमले से इनकार कर दिया। पुतिन नेटो देशों की कोई परवाह नहीं करते हैं। पुतिन कह चुके हैं कि रूस नेटो के हर देश से एक युद्ध करने की योग्यता रखता है, यानी नेटो के 30 देशों से पुतिन अकेले लड़ सकते हैं। पुतिन जो कह रहे हैं उसे कोई और नहीं बल्कि नेटो देश ही सही साबित करने में लगे हुए हैं। पहले जरा यूक्रेन का दावा सुनिए। इन दावों ने दुनिया के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। यूक्रेन दावा ये कर रहा है कि नेटो के एक देश पर रूस ने ईरानी ड्रोन से हमला किया, लेकिन इसके बाद भी नेटो का वो देश ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि रूस के ड्रोन ने उसके देश पर हमला किया। आखिर ये कौन सा देश है जिस पर पुतिन ने ड्रोन गिरवा दिए हैं? ये दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर तो हम विस्तार से जानकारी देंगे ही, लेकिन इसके अलावा यूक्रेन के अंदर भी मारकाट मची हुई है।
यूक्रेन के जिस रक्षा मंत्री को जेलेंस्की ने बर्खास्त किया है, वो रक्षा मंत्री अब जेलेंस्की पर ही सवाल उठाने लगा है, यूक्रेन को ही गलत साबित करने में जुट गया है। जेलेंस्की की लीडरशिप और जेलेंस्की के फैसलों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यूक्रेन के अंदर का ये खूनी गदर एक और जंग की तरह है। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने भी जेलेंस्की के जख्मों पर बहुत तगड़ा नमक छिड़का है। आखिर ऐसा क्या किया है पुतिन के इस करीबी लीडर ने, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कैसे और कब रूस ने नेटो के एक और देश को सबक सिखाया और नेटो के 29 देश देखते रह गए। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, ये है यूक्रेन और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद ये है यूक्रेन का पड़ोसी देश रोमानिया। यूक्रेन का एक बंदरगाह रोमानिया की समुद्री सीमा को छूता है जिसका नाम है इस्माइल। इसी बंदरगाह पर रूस ने हमला किया था। यूक्रेन ने बयान दिया है कि यूक्रेन के इस्माइल बंदरगाह पर रूस ने रात भर हमले किए हैं। ये हमले ईरान के शाहिद ड्रोन से किए गए हैं। इस हमले के दौरान ईरान निर्मित रूस का ड्रोन शाहिद रोमानिया के इलाके में गिरा और उसमें विस्फोट भी हो गया। अब ये इसलिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि रोमानिया नेटो का सदस्य देश है और नेटो का ये उसूल है कि नेटो के किसी एक देश पर हमला पूरे के पूरे नेटो के 30 देशों पर हमले की तरह है। यानी अगर यूक्रेन का दावा सही है कि जब रूस के ड्रोन रोमानिया की सीमा के अंदर गिरे और रोमानिया में रात भर विस्फोट होते रहे, तो फिर यह हमला रोमानिया के साथ साथ नेटो की एकता और अखंडता पर भी है। नियमों के मुताबिक तो अमेरिका और बाकी 29 नेटो देशों को इस पर विरोध करना चाहिए था, लेकिन सब के सब पुतिन के खौफ से खामोश नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने तो सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेन की राज्य सीमा रक्षक सेवा के अनुसार ईरान से मंगवाया गया ड्रोन शाहिद रात भर रोमानियाई क्षेत्र में गिरता रहा और धमाके भी होते रहे। जब रूस ने डेन्यूब नदी पर मौजूद इस्माइल बंदरगाह पर हमला किया तब रोमानिया में ड्रोन गिरे। लेकिन रोमानिया ने साफ कर दिया कि रूस ने उस पर कोई हमला नहीं किया, ना ही उसका कोई ड्रोन ही रोमानिया की सीमा में गिरा है। इसका मतलब साफ है कि रोमानिया पुतिन से पंगा नहीं लेना चाहता है और नेटो देश का सदस्य होने के बाद भी वो पुतिन के सामने खड़े होकर सच बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दरअसल यूक्रेन के इस्माइल बंदरगाह पर रूस का ये हमला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इस्माइल बंदरगाह से अनाज की आपूर्ति पूरी दुनिया को होती है। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के साथ हुई मीटिंग के बाद यह साफ कर दिया है कि काला सागर अनाज निर्यात सौदे को तब तक नहीं मानेगा जब तक यूरोप रूस की मांगे नहीं मानेगा। दरअसल यूक्रेन एक अनाज पैदा करने वाला बड़ा देश है, लेकिन उसे अपना अनाज भेजने के लिए काला सागर से अपना जहाज भेजने होंगे। लेकिन काला सागर में पुतिन की नौसेना फौलाद की तरह जमी हुई है। अमेरिका और तुर्की समेत नेटो ये चाहता है कि पुतिन अनाज के जहाजों को गुजरने के लिए काला सागर की घेराबंदी ढीली करें, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है और रूस काला सागर में अपनी लोकेशन की वजह से अमेरिका, यूरोप और नेटो को ब्लैकमेल कर रहा है। काला सागर के जिस समुद्री रास्ते से रोमानिया अपने जहाज भेजता है, उन समुद्री रास्तों पर भी पुतिन की सेना हमला कर चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को मनाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। На глобальных продовольственных рынках, это я хотел бы подчеркнуть особо, чтобы на этот счет не говорили. Цены на зерновые продолжают снижаться. Физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да, но никак это не связано с так называемой... एक तरफ रूस की सेना अजगर की तरह यूक्रेन को अपने पन्ने में कस रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की की कोर टीम में ही कोहराम मचा हुआ है। यूक्रेन के बर्खास्त रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजिनिकोव ने कहा है कि यूक्रेन हर दिन युद्ध पर $100 मिलियन खर्च कर रहा है। $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यूक्रेन अब तक दुनिया से 8 लाख करोड़ के हथियार ले चुका है
और इसमें भी 4 लाख करोड़ के हथियार अकेले अमेरिका ने दिए हैं। करप्शन के आरोपों से घिरे यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल यूक्रेन का ये युद्ध बहुत महंगा पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है। सवाल उन आंकड़ों पर भी है जो अक्सर यूक्रेन की तरफ से जारी किए जाते हैं। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि युद्ध में अब तक रूस के 2,65,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के इन आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री ने भी एक आंकड़ा पेश किया है। सरगई शोइगु के मुताबिक युद्ध में यूक्रेन के 66,000 सैनिक मरे हैं और यूक्रेन को 7,600 भारी हथियारों का नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के इस आंकड़े को दुनिया में ज्यादा प्रामाणिक माना जा रहा है, यानी यूक्रेन लाखों रूसियों को मारने का दावा बढ़ चढ़कर करता रहा है और रूस ने प्रामाणिक आंकड़ा देकर यूक्रेन के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया है। कुल मिलाकर ताजा हालात ये हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमला करते वक्त रोमानिया को भी निशाने पर ले रहा है और दूसरी तरफ बेलारूस के अंदर रूस की सेना के नेतृत्व में एक युद्ध अभ्यास भी चल रहा है। यानी हर तरफ से नेटो देशों पर दबाव डाला जा रहा है और पूरी तरह से पुतिन का संदेश साफ है कि वो नेटो को एशिया से भगाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद को पार करना पड़े।